छठे अध्याय का महात्म्य। एक जन श्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन हंस नगर में उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में से जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रैयक मुनि श्रेष्ठ है। वह वैकुंठ का अधिकारी होगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी यह स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उनके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठकर प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। फिर राजा उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण को पहुंचा। वहां से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है परंतु किसी स्थान पर रथ अटका नहीं है। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहता है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठा है जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है जैसे सूर्य की किरण होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यही रैयक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तुम चारों धाम प्रसन्नहारा, धर्म का साधनहारा हो, तुम पुण्यात्मा हो। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका ऐसा तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तुम राज्य करो। अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रैयक मुनि ने गीता जी के छठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वे वैकुंठ को गए। जय श्री कृष्ण भगवान।